देश के 5 राज्यों के चुनाव जो नतीजे सामने आए उसके बाद तो पूरी तस्वीर साफ ही हो गई। हाँ, अगर कहा जाए तो बीजेपी को बंगाल, केरल में बड़ा झटका लगा, लेकिन कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर नहीं थी। कांग्रेस ने जिस तरह से कोशिशें की और चुनाव में वापसी करने की जो कोशिश की वो सभी बेकार साबित हुई। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरा ध्यान असम, केरल, तमिलनाडु की तरफ दिया था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो अच्छी सीटें निकाल ले जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहीं राहुल और प्रियंका को जिस तरह से जनता ने नकार दिया, इससे अब कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े होने लगे हैं और सवाल ये है कि क्या अब जनता कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं कर रही है। वहीं अगर देखा जाए तो बंगाल चुनाव में भले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन जिस तरह से देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे अंधकार की ओर जाती हुई नजर आ रही है, तो ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साल 2024 में लोकसभा चुनाव। अगर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति रही तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को कई और बड़े झटके लग सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा और राहुल प्रियंका का जादू भी इन चुनाव में नहीं चल सका और राहुल प्रियंका को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। इसके बाद खबरें ये सामने आ रही हैं कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी अब बड़े स्तर पर ताबड़तोड़ फैसले ले सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार सोनिया गांधी क्या बड़े स्तर पर फैसला ले सकती हैं और इससे कांग्रेस पार्टी को क्या बड़ा फायदा होगा। दरअसल अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है और कांग्रेस पार्टी में बिखराव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सोनिया गांधी ये फैसला ले सकती हैं कि वो उन नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगी जो नाराज नेता फिलहाल अभी कांग्रेस से चल रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए सोनिया गांधी न सिर्फ बड़े स्तर पर लोगों की मदद करने की बात कर रही हैं, बल्कि ये भी देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा फंड भी जारी कर दिया गया। अगर ऐसा देखने को कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरी तरह से जनता के साथ नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी बड़े ही सोच विचार कर अब सामने आई हैं। जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि सोनिया गांधी काफ़ी समय से ना तो कोई बयान दे रही थी और ना ही किसी मुद्दे पर अपनी राय रख रही थी, लेकिन बीते कुछ समय पहले उन्होंने कोरोना संक्रमण पर जो बयान दिया, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सोनिया गांधी ये जान चुकी हैं कि अब राहुल और प्रियंका के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये चुनाव जीतना राहुल और प्रियंका को अभी इतना आसान नहीं है। राहुल और प्रियंका अभी नए हैं और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी को पुराना अनुभव रहा है। भले ही अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन उनकी सरकार रही है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सोनिया गांधी ये बात जानती हैं कि आखिरकार देश की जनता को साथ लेकर कैसे चलना है और आने वाले समय के चुनाव में कैसे जीत हासिल करनी है। इसे देखते हुए ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब सोनिया गांधी बड़े स्तर पर बहुत बड़े फैसले ले सकती हैं। जैसा कि देखने को मिला कि काफी समय से कांग्रेस का अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ था। ऐसे में सोनिया गांधी अब जल्द ही अध्यक्ष पद को लेकर फैसला कर सकती हैं। वो बड़े किसी नेता को इस पद की जिम्मेदारी दे सकती हैं। हालांकि वो बात अलग है कि राहुल गांधी ये पहले ही कह चुके हैं कि वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे और देखा जाए तो शायद राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता पहले से ही राहुल और प्रियंका को अब नकारती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि राहुल और प्रियंका जिस तरह से चुनाव के समय में मेहनत कर रहे थे और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ मुलाकात की, इसका बड़ा फायदा देखने को बताया जा रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात की आशंका जताई थी कि प्रियंका और राहुल जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को असम, केरल, तमिलनाडु में हो सकता है। लेकिन खराब प्रदर्शन आने के बाद ये साफ हो गया कि राहुल और प्रियंका को भी अब जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। ऐसे में अगर जल्द ही कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा कदम नहीं उठाया जाता और सोनिया गांधी बड़े स्तर पर कदम नहीं उठाएंगी, तो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें
खड़ी हो सकती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बीते काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी टूटने की कगार पर मौजूद है। साल 2014 की अगर बात करें तो 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी जो मजबूत स्थिति में खड़ी थी, आज उसकी उलट तस्वीर है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता अलग थलग पड़े हुए हैं और पार्टी आलाकमान से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जनता भी ये बात जानती है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़े चेहरे नहीं हैं, केवल राहुल और प्रियंका। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका के रहने से केवल चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी को एक टीम बनानी पड़ेगी और ये टीम अगर जुटकर मेहनत करेगी तब जाकर कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी भले ही लेट से राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार किया था, लेकिन उसका भी फायदा वहां पर नहीं मिला। हालात तो यहां तक हो गए कि राहुल गांधी ने जहां पर प्रचार प्रसार किया था वहां पर कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जमानत तक जब्त हो गई। यानी कि अगर देखा जाए तो राहुल और प्रियंका यही चेहरे अभी तक कांग्रेस पार्टी के सामने दिखते रहे। तो ऐसे में इन चेहरों के सहारे कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाए कि राहुल और प्रियंका ने अभी भी मेहनत करनी नहीं छोड़ी है। जिस तरह से कोरोना काल में स्थितियां खराब हो रही हैं और जिस तरह से बड़े स्तर पर सरकार लापरवाहियां बरत रही हैं, उसके बारे में न सिर्फ वो जनता को जागरूक कर रहे हैं बल्कि जनता को सच बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से स्थितियां देश के अंदर ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे अंधकार की तरफ जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है अगर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बड़ी रणनीतियां नहीं बनाती है। अगर चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी एकजुट करने के लिए अपने नेताओं को कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी तो इसका बड़ा नुकसान सोनिया गांधी को ही होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों में बदलाव करती है और क्या 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने नए अध्यक्ष को लेकर काम करेगी। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर अगर देखा जाए तो इनका समय के अनुसार ही जवाब मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाए तो जिस तरह से स्थितियां फिलहाल अलग नज़र आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है इन चुनाव में, तो ऐसे में कांग्रेस को अब संभल कर काम करना होगा और बड़े सोच समझ कर रणनीति बनानी होगी। नहीं तो कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय के चुनाव में झटका लग सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी पर अब निगाहें टिकी हैं कि सोनिया गांधी आने वाले समय में और क्या बड़ा फैसला लेती हैं और सोनिया गांधी के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी कितने बड़े स्तर पर मजबूत होगी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।